नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। पहले प्रश्न बहुचयनात्मक प्रश्न है। भारतीय संविधान है लिखित। दूसरा प्रश्न, वे कौन से अधिकार हैं जिनका हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। बेटा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कौन से अधिकारों के हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं? मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को कहा जाता है विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है नई दिल्ली। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है गांधी जी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। बेटा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले को नेटिजन कहते हैं। व्यक्तियों पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता कहलाता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने। मनुष्य किन दो मामलों में अद्वितीय है? भाषा और विवेक। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? बेटा, भारतीय संसद। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543 543 निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? बेटा, 12। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? जनहित याचिका। भारत में सरकार का औपचारिक प्रधान कौन होता है? भारत में सरकार का औपचारिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। संविधान किसे कहते हैं? बेटा, संविधान उन नियमों का समूह है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? बेटा, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? बेटा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना पर टिप्पणी लिखो। बेटा, भारतीय जो न्यायपालिका है वो इकहरी न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उसमें उच्च न्यायालय होता है, फिर जिला न्यायालय होता है और फिर सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। भारतीय संविधान की 3 आलोचनाएं क्या है? बेटा, भारतीय संविधान अस्त व्यस्त है, विदेशी संविधानों की नकल है, इसमें सभी लोगों की नुमाइंदगी नहीं हुई है। राजनीतिक सिद्धांत किन अवधारणाओं को स्पष्ट करता है? बेटा, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सभी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। समानता के 3 आयाम कौन से हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। भारतीय संविधान कैसे बना? संक्षेप में समझाइए। बेटा, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारतीय संविधान में अंतिम रूप से सदस्य संख्या 299 रही, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई। अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 284 थे। भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है? बेटा, कार्यपालिका के कार्य, कार्यपालिका संसद के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने का काम करती है। भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके अलावा सिविल सेवा के सदस्य भी कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अगले प्रश्न है बेटा, निबंधात्मक प्रश्न है, इनका विस्तार से आप किताब में देखिए। मिल्खा हनी सिद्धांत क्या है? संक्षेप में समझाइए। दूसरा है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका है? भारतीय मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करो।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बेटा आपकी किताब में नहीं दी हुई है। मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल कहलाता है, अर्थव्यवस्था के दिवालियेपन पे पहुंचने पर। समानता से आप क्या समझता है? समानता के विभिन्न प्रकार, अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में समझाइए। ये था बेटा आपका क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिया। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।